गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने जो कल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था उसकी समरी आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी थी और अब हम उसे दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि हम आगे मिरर्स में रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको सीख पाएं। तो हमने कल बेसिकली क्या क्या सीखा था रिफ्लेक्शन में। पहली बात तो हमने सीखी थी कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने वो किस चीज के थ्रू सीखा था? पाइप के थ्रू सीखा था हमने वो कि अगर मैं एक कैंडल रखूं और उसको सीधी पाइप के थ्रू देखूं तो वो मुझे दिख जाती है। अगर मैं पाइप को बीच में से बेंड कर दूं तो मुझे वो कैंडल जलती हुई नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि द bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called as reflection of light। यानी कि अगर कोई भी एक इंसिडेंट रे है वो सीधी जाके एक सरफेस पे पास हो रही है तो उसका बाउंसिंग बैक हो जाना मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाना सेम मीडियम के थ्रू। सेम मीडियम का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक चीज को अगर मैं सामने से देखूं तो वो उसी मीडियम में है, लेकिन अगर मैं साइडवाइज उसको देखूं तब मुझे पता लगता है कि वो उसी मीडियम में है। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन के अंदर होंगे तब हमें पता लगेगा कि वो सेम मीडियम है। जब एक लाइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही मीडियम के अंदर होते हैं, जो हमारा मिरर है उसके आर पार नहीं हो जाता, बाउंस बैक करके उसी जगह पे उसी प्लेन में आ जाता है जहां पर हमारी इंसिडेंट रे गई थी। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था। फिर उसके बाद होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पैरेलल रेज, जो भी इंसिडेंट रे होगी मेरी, वो किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जो भी इंसिडेंट रे मेरे पास आएगी वो एक ही मतलब हमारा एक ही सरफेस के ऊपर पैरेलली फॉल करेंगी तो पैरेलली ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। मतलब उनका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूं एक डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में तो उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारा सरफेस होता है जिससे आके इंसिडेंट रे टकराती है वो इरेगुलर होता है। मतलब हमने देखा था ना कल डायग्राम के थ्रू, वो इरेगुलर होता है, रफ सरफेस होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी इंसिडेंट रे आती तो वो पैरेलल है, लेकिन जब उससे टकराती है तो इतने वाइड एरिया में वो स्प्रेड आउट हो जाती है कि हम वो इमेज फॉर्म ही नहीं कर पाती। हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उसकी इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स में हमें क्योंकि वो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होता है तो हमें उसमें वो चीज दिख जाती है, हमें एक रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखता है, इसीलिए हम अपनी इमेज देख पाते हैं। हम इमेज ही इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसमें एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है। लेकिन जितने भी बाकी हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, डोर, हमारा अलमीरा, कुछ भी बेड, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं पड़ती, कोई इंसिडेंट रे ही नहीं होती। हर चीज के ऊपर एक सोर्स ऑफ लाइट पड़ता ही है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये ट्यूबलाइट है ऊपर, अगर ये मेरे पास ट्यूबलाइट है और इसका सोर्स ऑफ लाइट है तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे कमरे में जितनी चीजें हैं, मान लो टीवी पड़ा है, कोई अलमीरा पड़ी है या कोई बेड पड़ा है, कुछ भी मेरे कमरे में पड़ा है, ऐसा थोड़ी है कि ये जो मेरी लाइट है वो फॉल बैक करके मुझे दिख नहीं रही है। ऐसा थोड़ी है कि उस पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। हमें एक बात तो बहुत अच्छे से पता है कि रिफ्लेक्शन तो हर चीज पे होता है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं।
हमने लास्ट 6th क्लास में पढ़ा था ना, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ल्यूमिनस जो अपनी एमिट खुद करते हैं लाइट, जैसे कि टॉर्च, हमारी बल्ब हो गया या कुछ भी, ये सब चीजें, सन हो गया। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो ल्यूमिनस की लाइट को ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तभी हम चीजों को देख पाते हैं। अगर मैं अपने कमरे की लाइट बंद कर दूं, यानी कि मैं सोर्स ऑफ लाइट ही खत्म कर दूं, तो मुझे तो कुछ भी नजर में नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट तो होती है और वो हर चीज के ऊपर पड़ती भी है, मतलब वो हर चीज के ऊपर इंसिडेंट रे पड़ती भी है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट होती है तो सिर्फ प्लेन मिरर पर। अगर मान लो कि मैं आपको मेरे जस्ट पीछे एक मिरर है, मेरे जस्ट पीछे एक टीवी स्क्रीन है मान लो, ठीक है, टीवी स्क्रीन लगा लो, या फिर मेरे पास एक ऐसा स्टील का बर्तन है, ठीक है। इस पे ध्यान से देखो, मेरी आपको ना पिक्चर नजर में आ रही है, या फिर प्लेन मिरर में भी नजर आएगी, या जितने भी और चीजें हैं, टीवी, हमारा ये जो टीवी स्क्रीन है, ये क्या होती है, ये पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं, इसीलिए इन पे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है वो हमें दिख जाती है, ठीक है। इसीलिए इस पे, इन चीजों पे इमेज फॉर्म होती है। जो मेरा चश्मा है, देखो इस पे भी मैं मूव करूंगी ना, देखना, इसके ऊपर भी मेरे को अपनी इमेज नजर में आ रही है। ये मेरा फोन है, फोन पे भी देखो, फोन पे जो सामने मेरी एक अलमीरा है या जो दरवाजा है, ये देखो सामने मेरे टीवी है, उसकी भी पिक्चर नजर में आ रही है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिश सरफेस है, इसीलिए मुझे ये सब चीजें नजर में आ रही हैं। लेकिन यदि मैं आपकी बुक लूं, ये आपकी बुक है, इस पे नजर आ रही है कोई रिफ्लेक्शन? या कोई डायरी ले लूं, इस पे भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रही। इसी फोन को मैं आगे से दिखाऊं तो मेरे को रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, पीछे कवर से दिखाऊं तो कोई रिफ्लेक्शन नजर आ रही है? नहीं, क्योंकि ना तो ये ग्लास सरफेसेस है, ना ये पॉलिश्ड सरफेसेस है, ठीक है। इसीलिए मुझे इनकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दिख नहीं रही। ऐसा नहीं है इन पे सोर्स ऑफ लाइट नहीं पड़ रही, इन पे सोर्स ऑफ लाइट पड़ रही है, तभी हम इन्हें देख पा रहे हैं। लेकिन इनसे इमेज फॉर्मेशन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये पॉलिश सरफेस नहीं है। ये इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये इतने वाइड एरिया में इनकी इमर्जेंट रे स्प्रेड हो जाती है कि ये इमेज नहीं फॉर्म कर पाते, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस होता जाता है, जैसे मिरर है, मिरर में एल्यूमिनियम और सिल्वर की पॉलिशिंग होती है, इसीलिए मिरर सबसे क्लियर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाता है, क्योंकि जितनी इंसिडेंट रे उसके ऊपर पड़ती है, मोस्ट ऑफ देम, मतलब 95% ऑफ देम रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी इमेज बना देती हैं। अगर 100% रिफ्लेक्ट बैक होके हमारी इमेज बनाती होती तो बहुत ही क्लियर इमेज होती है। सबसे जो न्यू मिरर हमारा होता है उसमें हमारे को बिल्कुल क्लियर इमेज नजर में आती है। लेकिन जो थोड़ा पुराना होता जाता है, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा, जो थोड़ा सा पुराना होता जाता है मिरर, उसकी सरफेस रफ होती जाती है, इसलिए उस पर हमें कुछ भी नजर में नहीं आता, ठीक है। जितने हमारे स्टील के स्पून हो गए, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये वाइडर एरिया में स्प्रेड नहीं करते, ये पॉलिश्ड होते हैं, तो इन पे इमेज फॉर्म हो जाती है। लेकिन जितने भी रफ सरफेसेस है उन पे लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। लेकिन वो जो लाइट इंसिडेंट रे तो पड़ती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो जो हमारी है वो इतने वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाती है कि हम उसकी इमेज फॉर्म होते हुए नहीं देख पाते, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसको हम बोल रहे हैं, उनकी मतलब इन मिरर्स, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो इन मिरर्स हमारी क्या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अगर मैं मिरर में अपने आप को देखूं तो ऐसे क्या क्या अलग अलग चीजें हैं जो मुझे नजर में आएंगी प्लेन मिरर में, और ऐसा सिर्फ प्लेन मिरर के केसेस में होता है और क्यों होता है, ठीक है। वो हम आगे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें देखते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है वो एक न्यू मिरर है, तो इसमें कितने अच्छे से पंखा क्लियरली हमें नजर में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही एक ओल्ड आपको उसमें दिखाऊं तो ये जो पंखा है ये बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रहा, ये देखो, क्योंकि ये एक ओल्ड मिरर है, यहां से इसकी पॉलिश उतरी हुई है,
यहाँ पे ये चीज देखो, डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये होता है एक ओल्ड और एक न्यू मिरर में। ये बिल्कुल एकदम स्मूथ है, इसके ऊपर कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये देखो, ये इतना खुरदरा है, ये यहाँ से इसकी पॉलिश निकल गई है, ये रफ सरफेस हो गया है, इसलिए नहीं दिख रहा है इसमें कुछ भी। अब जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे वो हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मैं प्लेन मिरर के सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसकी पोजीशन क्या बनेगी और वो इमेज कैसी बनेगी। तो आओ देखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। To do the activity number 4, we need a chessboard, a plain mirror, mirror stand, and small objects like sharpener and eraser. If you don't have a chessboard, then you can make the same pattern on a chart paper. First of all, we will take the plain mirror and place it vertically on the chessboard. To hold it, we will use mirror holder. We will place sharpener in front of the plain mirror, 2 blocks behind it. Now, Rajat and Babita try to see the image of the sharpener in the mirror. Are you able to find any relationship between the distance of the image behind the mirror and the object in front of it? Yes, ma'am. The distance of the image behind the mirror is same as the distance of the object in front of it. Babita, would you like to try? Yes, ma'am. Place the sharpener 2 blocks behind and observe it. What do you observe? Ma'am, the object distance is same as the image distance. Good. From this activity, we conclude that the distance of the image from the mirror is same as the distance of the object from the mirror. मतलब देख रहे हो, मेरे सामने एक डायरी पड़ी है और एक ये प्लेन मिरर है। वो ये कहना चाहते हैं कि इस डायरी से जितना डिस्टेंस, मतलब अगर 1 उंगली का डिस्टेंस मैंने यहाँ पर अपने मिरर्स के और कॉपी के बीच में रखा है। मान लो कि मैं अपने फोन से आपको दिखाऊं कि कितना डिस्टेंस है, तो ये पूरा मेरे फोन जितना जो मेरा डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मुझे यहाँ पर नजर आएगा प्लेन मिरर के अंदर। मतलब ये वाला डिस्टेंस और जो प्लेन मिरर के अंदर मुझे डिस्टेंस दिख रहा है कॉपी और मिरर के बीच में, वो दोनों सेम है। ये वाला डिस्टेंस भी सेम है और फोन जितना ही डिस्टेंस जो हमारा मिरर के अंदर जो हमें इमेज दिख रही है उसमें मिरर और जो हमारा कॉपी है उसके बीच में डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ये भी सेम है, अंदर वाला जो इमेज है वो भी सेम है। वो ये कहना चाहते हैं। अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, इसको आगे या पीछे करूं, तो डिस्टेंस भी उतने ही रेट से आगे या पीछे होगा। मतलब जितना मैंने इसको यहाँ पर बढ़ाया है उतना ही पीछे भी, मतलब प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो भी उतना ही बड़ा या छोटा होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें इमेज के अंदर भी नजर में आ रहा है। अब देखो, ये मैंने एक सामने पेन रखा है और ये मेरे सामने एक मिरर पड़ा हुआ है, प्लेन मिरर। तो हमें इसमें देखने वाली बात क्या है, जो ये पेन है जिसको मैंने हाथ में इस साइड पे पकड़ा हुआ है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो सामने इमेज बन रही है
प्लेन मिरर में जो बन रहा है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये ऑब्जेक्ट है और सामने एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इमेज है। हमें ये बात और एक ध्यान में रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज जो बनती है वो सेम साइज की बनती है, मतलब जितना साइज इस पेन का है उतना ही साइज मेरे को प्लेन मिरर में दिख रहा है। और दूसरा, हमेशा इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी बनती है। ठीक है, जैसी है वैसी ही दिखेगी। अगर मैं इसको इस साइड को ऊपर कर रही हूँ तो कैप मुझे इस साइड ऊपर है तो उधर भी ऊपर ही दिख रही है। अगर मैं पेन को ऐसे कर दूं तो ये ऊपर है तो वो भी ऊपर ही दिख रहा है। हाथ दिखाऊं तो ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये ऐसे ही दिख रही है, रादर देन इसके, मतलब इस चीज को इरेक्ट बोलते हैं। अगर मेरा हाथ मैं ऐसे रखती और ऐसे दिखता, मैं ऐसे रखती और इमेज में मुझे ऐसे मतलब उल्टा हाथ मेरा दिखता, तो इस चीज को हम कहते हैं इन्वर्टेड या फिर अपसाइड डाउन। लेकिन नहीं, हमें प्लेन मिरर के केस में हमेशा जो इमेज दिखती है वो बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अपसाइड डाउन इरेक्ट रखा है तो इरेक्ट ही मुझे इमेज दिख रही है उसमें, प्लेन मिरर में। अब हमने 6th क्लास में एक पिन होल कैमरा पढ़ा था, तो जो पिन होल कैमरा होते हैं उसमें उल्टी बनती है इमेज, है ना, लेकिन इसमें बिल्कुल सीधी बनती है। इसका क्या मतलब है? जो ऊपर से, मान लो मेरी ये, या फिर ये मेरा मान लो एक पेन रखा है मैंने, तो जो ऊपर वाली रे है वो सीधा जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके सीधा ही वापस आ रही है। नीचे वाली जो है, नीचे से रे जो जा रही है वो सीधा चल के वापस यहीं आ रही है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमें ये बात पता है। लेकिन पिन होल कैमरा के इफेक्ट में क्या होता था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी लेकिन क्रिस क्रॉस हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर ये लाइन सीधी जा रही है और रिफ्लेक्ट बैक होके 90 डिग्री पे वापस आ रही है, इसलिए मुझे ये इमेज यहीं पर नजर आ रही है। मतलब इसकी जो पिन टॉप है वो मुझे वहीं पे नजर आ रही है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसे बीच में जो भी इस पेन पे जो भी सोर्स ऑफ लाइट पड़ रही है, मान लो बीच में यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से सीधा जा रही है इंसिडेंट रे और यहीं से टकरा कर वापिस आ रही है, तो यहीं पर मुझे इमेज नजर में आ रही है। तो यहाँ पर जितनी भी इंसिडेंट रे हो सकती है, चाहे ये यहाँ से हो या यहाँ से हो, वो वहां सीधा जा रही है और वापस आ रही है क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल है, तो मुझे पेन का साइज और शेप में भी कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। जो डिस्टेंस है, जितनी दूर हमारे प्लेन मिरर से वो चीज है, वो उसमें भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, और इमेज इरेक्ट ही बन रही है। ठीक है, For this activity, we need a plane mirror. Rajat, look at your image. Babita, you also look at your image. Touch your right ear. Now, raise your hands up. What do you observe? It's surprising. In the mirror, the right appears left and the left appears right. Yes. Oh, now I understand why the word ambulance is written inverted. Yes, it is written inverted because when the driver of the vehicle ahead of the ambulance looks in his rear view mirror, he can read it correctly and give way to the ambulance. From this activity, we conclude that in plane mirror, sides are interchanged. तो आप लोगों को समझ में आया पिछली वीडियो में क्या हो रहा है? पिछली वीडियो में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को प्लेन मिरर में मैं जब भी अपनी इमेज देखती हूँ तो मुझे लेफ्ट राइट नजर आता है और राइट लेफ्ट नजर आता है। जैसे कि अब मैं अपने आप को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो देखा जाए तो ये भी एक तरीके से प्लेन मिरर ही तो हुआ, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैं अपने आप को रिकॉर्ड करूं और मैं ये ऐसे रखूं, तो आपको क्या लगता है कौन सा मेरा राइट हैंड है और कौन सा मेरा लेफ्ट हैंड है?
अगर मैं आपको ये वाला हाथ उठा के दिखाऊं तो आपके लिए ये कौन सा हाथ लग रहा है? आप जब मुझे देख रहे हो तो ये कौन सा हाथ लग रहा है? ये कौन सा हाथ है? आपके लिए ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन एक्चुअली में ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, जब हम कैमरा में भी तो देखते हैं तो ये हमारे लिए प्लेन मिरर ही तो एक्ट करता है ना। तो ये मेरे लिए मेरा राइट हैंड है। रादर आपको ये लग रहा है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन एक्चुअली में ये मेरा राइट हैंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एम्बुलेंस को देखते हैं तो एम्बुलेंस में आगे के जितने भी अक्षर लिखे होते हैं वो उल्टे लिखे होते हैं, इंटरचेंज लिखे होते हैं, ताकि जो अपने जब हम रियर व्यू मिरर में जो हमारे साइड पे कार के या किसी ट्रक के या किसी भी व्हीकल के जो राइट साइड पे एक मिरर लगा होता है, उसमें जब भी हम देखें तो वो हमें फटाफट से नजर आए और एम्बुलेंस को हम जाने की जगह दें। वो भी तो एक टाइप का प्लेन मिरर ही है ना जो हमारे साइड पे लगा है, हम उसमें देख ही तो रहे हैं ना। तो हमें फटाफट से उल्टे वर्ड करके एम्बुलेंस लिखा है तब हम फटाफट से जाएं जब हम ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, अब हम आने वाले जो वीडियो है उसमें एक एक्टिविटी करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उल्टे शब्द आपको समझ में आते हैं कि क्या लिखे हुए हैं जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं। तो अब हम एक और डिवाइस बनाना सीखेंगे जिसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, आप लोगों ने इसको 6th में भी पढ़ा होगा, उसकी एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे पेरिस्कोप का डायग्राम बना हुआ दिखा है। अब हम देखेंगे कि वो बनता कैसे है पहली बात, और उसका प्रिंसिपल क्या है। उसका प्रिंसिपल भी रिफ्लेक्शन ही होता है। अब हम देखते हैं कि वो कैसे बनता है और उसका प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म क्या है।
तो अब ये पेरिस्कोप एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता है? वो ऐसे फंक्शन करता है कि जहाँ पर हमने 2 मिरर्स लगाए थे, पहला जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से सोर्स ऑफ लाइट जो ऊपर से सोर्स ऑफ लाइट है वो आती है, एक मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, 90 डिग्री के एंगल पे सीधा आती है, फिर एक और मिरर पे जो हमने स्लाइड करके मिरर लगाया है उस पे रिफ्लेक्ट बैक होती है, और वही सोर्स ऑफ लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है। तभी क्या होता है, जो हम ऊपर वाली इमेज है वो हम देख पाते हैं अपनी नीचे वाली जगह पर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ पेरिस्कोप क्या हुआ? बेसिकली रिफ्लेक्शन ही हुआ। ठीक है।